गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फोर्थ क्लास में आप लोग को जो है सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स लगाने के लिए आपको बताएंगे। तो उस कंपोनेंट्स में आपको बेसिकली पहले जो काम करना है वो क्या करना है कि अलग अलग टाइप का आपका कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि आपका कॉलम हो गया, ठीक है, फिर आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, फिर आपका जो है ट्री हो गया, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ जो है आपका कंपोनेंट्स में लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग फाइल को सेव किए थे उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि डेस्कटॉप के अंदर हम लोग न्यू फोल्डर में रखे हैं। तो इस फाइल को हम ओपन कर लिए जिस पे हम लोग आपको एक्सरसाइज करवा रहे थे। तो जैसे ही इसको हम ओपन किए तो ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू में है। तो आपको बताए थे कि हम लोग कैसे इसको जो है हम लोग प्लान में लाते हैं, मतलब टॉप व्यू में लाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लेबल 1 पे क्लिक करना है। बताए थे कि ग्राउंड फ्लोर में यदि कोई भी कंपोनेंट्स लगाना है तो हम लोग को लेबल 1 पे डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक जैसे ही लेबल 1 पे किए तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का जो डिस्टेंस है जो कि 0 फीट पे है तो वो मेरा ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब इस पे जैसे ही हम लोग को कंपोनेंट्स लगाना है तो कंपोनेंट्स के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस ए कंपोनेंट्स, ठीक है। एक तो यहाँ से आप कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और दूसरा जो है कॉलम का जो हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है, ये भी कंपोनेंट्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कॉलम लगाते हैं, ठीक है। तो कॉलम जैसे ही कॉलम पे हम लोग क्लिक करते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम और आर्किटेक्चरल है। आर्किटेक्चरल में थोड़ा डिज़ाइन वाला मिल जाएगा, स्ट्रक्चर में जो है नॉर्मली आपका जो है यहाँ पे टाइप मिल जाएगा जिसमें अलग अलग टाइप का कॉलम होता है। तो यदि इसका ऑप्शन हमको निकालना है, ठीक है, इसका ऑप्शन निकालना है मतलब अलग अलग टाइप का हमको जो है कॉलम देखना है कि कौन कौन सा कॉलम इसमें अवेलेबल है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बताए थे रैबिट कंपोनेंट्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें देखते हैं कॉलम, यहाँ कॉलम है, ठीक है। कॉलम में हम लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतना टाइप का जो है कॉलम अवेलेबल है, ठीक है। ये राउंड कॉलम है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो क्लासिक कॉलम में देख लीजिए, ये जो पहले एंशियंट टाइम में जो कॉलम नॉर्मली होता था उस टाइप का यहाँ पे क्लासिक कॉलम के अंतर्गत आपका ये आएगा। फिर इसमें दो टाइप का कॉलम है, ठीक है, जिसमें चैम्फर टाइप का आपका कॉलम ऐड है। तो नॉर्मली जो हम लोग का यूज़ होता है वो आपका रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ होता है, ठीक है। तो ओपन कर लेंगे, रेक्टेंगुलर और राउंड ये दो यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक कॉलम हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कॉलम हमको लोग को लगाना है वहाँ पे लाके जो है हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि कॉलम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा क्या हुआ, कॉलम जो है ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है कॉलम जो हम लोग यूज़ किए तो यहाँ पे कॉलम लाके डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। तो आप चाहिए तो इस कॉलम का जो है थिकनेस मतलब हाइट और विड्थ भी आप जो है लेंथ और विड्थ भी आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको एडिटिंग करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग एडिट करते हैं। जैसे वॉल का एडिट करते थे वैसे ही मेरा कॉलम का एडिट होगा, ठीक है। क्या चीज़, उसका प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसका डायमेंशन। तो कैसे हम लोग लगाते हैं फिर से देख लेते हैं। कॉलम के अंदर आर्किटेक्चर पे आ जाएंगे, आर्किटेक्चर के अंदर ये मेरा इतना डायमेंशन का मेरा रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि यदि इसके प्रॉपर्टी को एडिट करना है, यदि इसके प्रॉपर्टी को एडिट करना है तो हम बताए थे कि एडिट टाइप पे क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट में आते हैं और यदि आपको 1 फीट इंटू 1 फीट का आपको कॉलम लगाना है तो आपको क्या करना होगा, 1 फीट इंटू 1 फीट। यहाँ पे कॉलम का नाम नॉर्मली ऐसा नाम देते हैं जिससे कि हम लोग को वो पता रहे कि कितना डायमेंशन का ये कॉलम है। अब जैसे यहाँ पे कॉलम में हम नाम सेट कर देते हैं तो हमको
क्या क्या करना है, विड्थ हम लोग को बताना है। विड्थ जो हम लोग बताएंगे वो विड्थ बताएंगे कितना था हम लोग का 1 फीट, ठीक है। विड्थ जो है हम लोग का था 1 फीट, और डेप्थ जो है वो भी मेरा था 1 फीट, ठीक है। तो 1 बाय 1 का ये मेरा हो गया। अब ओके कर लेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो है मेरा कॉलम, ये आपका 1 बाय 1 का बन गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लाके इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। उसी तरह फिर से यदि यहाँ पे हमको लगाना है तो यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे तो ये मेरा कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर यदि इस कॉर्नर पे हमको लगाना है, ठीक है, तो इस कॉर्नर पे भी लाके हम लोग जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मेरा कॉलम लगे। तो कॉलम नॉर्मली लगाने के लिए क्या करना है कि पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर उसके प्रॉपर्टी को एडिट करना है, और उसके बाद जहाँ पे कॉलम लगाना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉलम हम लोग इंसर्ट कराएंगे तो वो हमेशा जो है किसी एक लेवल पे ही लगेगा, ठीक है। कभी भी एलिवेशन में रह के हम लोग कॉलम नहीं लगाएंगे। इस बात का हमेशा हम लोग को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको 3D में आपको दिखाते हैं। 3D के लिए आपको बताया था कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम लग गया, ठीक है। इसका हाइट बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि जो हम लोग जिस समय कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हाइट का ऑप्शन आता है। देखिए जैसे हाइट का अभी ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइट के ऑप्शन में अनकनेक्टेड हम लोग का नहीं किया हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनकनेक्टेड का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट था लेवल 2। लेवल 2 अभी हम लोग का जो है 12 फीट आपका जो ये है 13 फीट 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम लोग अनकनेक्टेड करके यदि वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, कि 10 फीट इंटर, ठीक है, और उसके बाद यदि हम कॉलम लगाएं तो बताए आपको कि हमेशा कॉलम किस में लगता है, लेवल 1 में लगता है। अब जब आपको यहाँ पे कॉलम लगाइएगा और यहाँ हाइट में अनकनेक्टेड रख के 10 फीट हाइट दीजिएगा, जैसे कि नॉर्मली हम लोग वॉल का हाइट सेट करते थे, ठीक है। तो उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से यदि हम कॉलम सेट करते हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग देने के बाद यदि हम यहाँ पे कॉलम सेट करते हैं तो इसका हाइट एग्जैक्ट उतना ही होगा जितना मेरा वॉल का हाइट होगा। तो देखिए ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वही आया होगा, ये जो न्यू कॉलम हम लोग लगाए हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि नया कॉलम जो हम लगाए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कितना है, वॉल के हाइट का है। तो हाइट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कॉलम लगाने के समय कि कितना हाइट तक वो कॉलम हमको चाहिए, ठीक है। जैसे वॉल में हम लोग लगाने से पहले उसका हाइट को डिफाइन करते हैं और उसके थिकनेस को डिफाइन करते हैं, वैसे ही जब हम लोग कॉलम लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो है हाइट और डायमेंशन, ठीक है, दोनों को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉलम लगाने आ गया होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स का ही पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ हम लोग का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन देखने वाले हैं वो ऑप्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग कंपोनेंट्स में नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर जो है प्लेस, जो ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा प्लेस ए कंपोनेंट्स। इसमें आपको जो है क्या चीज़ को लगाना है, ठीक है, ये आपको ऐड करना होगा। तो जैसे ही आप प्लेस ए कंपोनेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा लोड फैमिली, ठीक है। तो लोड फैमिली जैसे आएगा तो इसमें आपको देखिए क्या क्या चीज़ का कंपोनेंट्स अवेलेबल है। पहला आपका जो इसमें यूज़ का है वो हम बताते हैं फर्नीचर्स, ठीक है। तो फर्नीचर्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपका जो है आपको जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है जैसे लाइटिंग फाइटिंग ये सब आपका होता है वो टोटल आपका जो है कंपोनेंट्स में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्नीचर्स को। फर्नीचर्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है मेरा बेड, ठीक है, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब सीटिंग में आएगा। तो बेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो इतने टाइप का हम लोग का बेड अवेलेबल है।
ठीक है। और बाद में ये बताएंगे कि इसके अलावा भी जो बेड का डिज़ाइन होता है वो आप कैसे ऑनलाइन जो है कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफाइड एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप जो है ऑनलाइन कैसे किसी भी कंपोनेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे आप लोग इंसर्ट कराइएगा वो चीज़ के लिए एक स्पेशल अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो सपोज कीजिए कि पहला बेड हमको जो है इंसर्ट कराना है, ठीक है। और ये इंसर्ट तभी होगा जब आप जो है लेवल 1 पे रहिएगा, ठीक है। लेवल 1 पे आप रहिएगा तो एग्जैक्ट आपको जो है जगह पता रहेगा कि किस जगह पे हमको ये करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग लगाते हैं फिर से बता देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर प्लेस ए कंपोनेंट्स में आएंगे, प्लेस ए कंपोनेंट्स के बाद हम लोग लोड फैमिली में आएंगे, लोड फैमिली के बाद हम लोग जिस भी कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी बेड के अंदर का कंपोनेंट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करके हम लोग ओपन जैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है, जो भी हम सेलेक्ट किए थे कंपोनेंट्स, वो मेरे सामने आ जाएगा। इसको लगाने का सिंपल सा मेथड है, जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यदि इसका डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है, डायरेक्शन को यदि चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा कि कमांड से बाहर आने के लिए ESC बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। और यदि इसको रोटेट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप लोग स्पेस बार पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है रोटेट होता है, ठीक है। और वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रख दीजिएगा कि एक क्लिक के बाद वो 90 डिग्री पे मूव करेगा और वो जो है एंटी क्लॉकवाइज आपका घूमेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है कंपोनेंट्स बेड का लगा लिए। फिर से यदि दूसरा कंपोनेंट सपोज कि दैट हमको यहाँ पे चेयर लगाना है, तो चेयर लगाने के लिए फिर फर्नीचर्स के अंदर हम लोग किस में आएंगे, सीटिंग वाले में। तो सीटिंग वाले में जैसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का मेरा जो है चेयर का डिज़ाइन अवेलेबल है। तो आपको जिस भी टाइप का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, जैसे इसी यही पसंद आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके जो है आप इसको प्लेस कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि इसका डायरेक्शन बेड के साइड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार को बिना क्लिक किए भी यदि स्पेस बार का आप यूज़ कीजिएगा तो वो आपका रोटेट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ लगाना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से मेरा जो भी कंपोनेंट्स हम लोग को लगाना है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यदि हमको यहाँ पे लाइटिंग लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से रैबिट कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे और हम लोग को क्या करना है, लाइटिंग लगाना। तो लाइटिंग फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे लाइटिंग पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आर्किटेक्चर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो जाएगा आपका कि घर के अंदर जितना भी चीज़ का, जितना भी टाइप का लाइटिंग लगता है वो आपका घर के अंदर का हो गया। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये जो है आपका टेबल लैंप हो गया, ठीक है, जो कि आपके बेड के साइड रहता है, ठीक है। तो इसको यदि आपको लगाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसका हाइट भी आपका जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट टाइप में देख लीजिए कि इसका हाइट कितना दिया हुआ है। इसका वाट कंपोनेंट्स मतलब जो आपका कितना वाट का बल्ब लगा हुआ है वो आपका यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंसर्ट कराइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इंसर्ट कराइएगा तो उसके लिए बताए थे कि सेलेक्ट करके बस क्लिक कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और ये रेफरेंस आपको बताता है, ठीक है, कि किसके रेफरेंस से आप जो है ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसको जो है जहाँ से आपको इसका डायमेंशन आपको चाहिए होगा, जैसे इस दीवार से यहाँ का डिस्टेंस आपका है तो ये 3 फीट है, उसी टाइप से इस दीवार से आपको डायमेंशन यहाँ से देखना है कि दोनों साइड से हमको 3-3 फीट रखना है। तो ये भी 3 फीट है और ये भी आपका 3 फीट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों का जो अभी डिस्टेंस है वॉल से वो सेम है। तो अब आपको देखना है कि ये लगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में आएंगे और आपको रोटेट करके हम दिखाते हैं कि अंदर जो कंपोनेंट्स है वो आपका लगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी चीज़ आप लगाए हैं वो यहाँ पे आपका लग चुका है, ठीक है। रेंडर हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है, मतलब कलर
ये सब डाल के, तो उस समय और ये फाइन दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्ट और रियल दिखेगा। अभी तो नॉर्मली ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो आपका दिख रहा है। तो इस टाइप से आप कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। कंपोनेंट्स में और भी चीज़ होता है लाइटिंग के अलावा भी आपका। तो देखिए और क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि जब आप जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास तो वो आपको एक कैटलॉग दिखाता है। तो कैटलॉग में आप देखते होंगे कि वहाँ पे घर के आगे जो है फीमेल मेल जो है मूव करते हुए आपको दिखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हम लोग को ऐड करना है यहाँ पे डायरेक्ट ला के हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वुमेन जो मूव करती हुई आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये आपका जब भी दिखेगा तो वो जब हम लोग रेंडर करेंगे तभी वो दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो वुमेन या मेन जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो या मेल करना है तो यहाँ पे मेल पर्सन का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो आपको जैसा डिज़ाइन देना है उस टाइप का यहाँ पे ये कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे ही हम इंसर्ट कराए आप 3D में जब ला के देखते हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी आपको लगा हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका जो है मेन और वुमेन, ठीक है, दोनों आपका जो है यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी कंपोनेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगला चीज़ है प्लांटिंग, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से सेम ही चीज़ करेंगे, लोड फैमिली, और यहाँ पे रैपिड कंपोनेंट्स के अंदर जो है हम लोग आएंगे और यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे हम लोग वो सेलेक्ट करेंगे प्लांटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना टाइप का प्लांट्स अवेलेबल है। आपको जो भी प्लांट्स इसमें आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जब भी आप लगाइएगा, ठीक है, अभी तो हम आइसोमेट्रिक व्यू में लगा रहे हैं लेकिन आपको हमेशा ये बताए हैं कि हमेशा लेवल पे लगाइएगा, ठीक है। लेवल कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, लेवल 1 लेवल 2 जो भी आपको यूज करना है। सेकेंड टाइप का यदि आपको इसमें पेड़ लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से लोड फैमिली में आके दूसरे टाइप का आप पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे आपको जो है इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी इंसर्ट आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया। अब हम लोग 3D में आके इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो भी आप लोग लगाए हैं, ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ऐड हो गया है, ठीक है। ये पेड़ जो आपका ऐड हुआ है ये जो है मेन और वुमेन वाला जो था उसके बीच में आ गया था, तो उसको हम साइड कर देते हैं ताकि हर एक चीज़ आपको जो है इंडिविजुअल दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपका लग चुका है आपके घर के आगे। तो इसी टाइप से हम लोग जितना भी टाइप का कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि बाहर में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी का पोल ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग इंसर्ट कराते हैं ना उसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, तो मतलब लाइटिंग का ही पार्ट है, तो लाइटिंग का पार्ट है तो हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर बाहर का लाइटिंग करना है तो एक्सटर्नल, ठीक है, अंदर का लाइटिंग करना है तो इंटरनल, ठीक है। तो देखिए ये आपको पता होगा कि यहाँ पे इस टाइप का आप जो है स्ट्रीट लाइट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीट लाइट को ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और इसका यदि आपको डायरेक्शन रोटेट करना है तो स्पेस बार का यूज़ करके आप इसका डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में लगाने के लिए किए थे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स भी आपका ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स जो भी आपका ऐड हुआ है, ठीक है, टोटल आपका जो है
कैसे इंसर्ट हो रहा है ये आपको देखना है और समझना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोजेक्ट में इसका यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको आप लोगों को जो है कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए आ गया होगा और इसको मूव करने के लिए भी आ गया होगा। मूव करने के लिए आपको पता ही होगा कि जिस भी कंपोनेंट्स को मूव करना है बस उसको सेलेक्ट कीजिए और एरो बटन लेफ़्ट राइट अप डाउन, ठीक है। ये एरो बटन का यूज़ करके आप जो है इसको थोड़ा मोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, ये या फिर एक्यूरेट डायमेंशन से शिफ्ट करना है तो फिर यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है कंपोनेंट्स का जितना भी टाइप का आपका रूल है, ठीक है, वो रूल आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी प्रोजेक्ट है वो आप लोग व्हाट्सएप पे हमको सेंड कीजिए ताकि हम भी देख पाएँ कि क्या क्या आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वीडियो लेक्चर को समझने के बाद। तो ये था आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपको अलग अलग टाइप का जो आपका खिड़की के ऊपर डिज़ाइन बनता है, ठीक है, मेन कॉन्सेप्चुअल एडिटिंग जो होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। और फिर एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका बच गया है कि कैसे हम लोग इसमें स्टेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेयर वाला ही सबसे पहले जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। तो स्टेयर के लिए जो है ये जो जगह हम लोग छोड़े हैं तो यहाँ पे आपको जो है स्टेयर बना के हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।